शिखर से एक कोई केबल टावर है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान देना, ये एक कोई ए बी, ए बी एक कोई टावर है, ठीक है। और इसमें यहां पे एक ले लेते हैं सी डी, सी डी एक भवन है और इन दोनों के आधार समान है क्योंकि दोनों जमीन पे लगे हुए, केबल टावर भी और भवन भी दोनों जमीन पे। फिर इसने कहा है भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब इसको क्या क्षैतिज के साथ मिला देंगे भवन को, इस तरह से, इस तरह से, और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर इसने कहा इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, केबल टावर के, यहां से ये इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। और ये जो है भवन है 7 मीटर ऊंचा, ठीक है। सीडी 7 है तो ये कोई बिंदु ई मान लिया, ई, सीडी 7 है तो ए भी 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लिया एक्स तो ये भी एक्स ही हो जाएगा क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं, ठीक है। और सीडी और ए समांतर रेखा है, भवन 7 मीटर है तो ए भी 7 ही हो जाएगी क्योंकि दोनों समांतर रेखा। तो लिखना है इसमें कि ए भी एक केबल टावर है और सी डी एक भवन है, ठीक है। ए भी एक केबल टावर है और सी डी एक भवन है। ए बी यानी सी डी की ऊंचाई 7 मीटर है और ए सी बराबर एक्स मीटर, तो डीई बराबर भी एक्स ही मीटर हो जाएगा। लिखना माना ए बी एक केवल टावर है, केवल टावर है, ठीक है। और सी डी और सी डी एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा है। अब इसमें देखो ईबी, ईबी को एच मान लिया, ठीक है, जिसमें जिसमें ईबी बराबर एच और डी ई बराबर सी ए एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहां पे लिख देना है सी डी बराबर ए ई बराबर क्या 7, ठीक है। और कामा ई बी बराबर एच, ए सी बराबर डी ई एक्स, ठीक है। अब त्रिभुज
अच्छा पूरा ए बी कितना होगा, ए बी बराबर ए प्लस ए बी, ए बी बराबर ए प्लस ए बी। ठीक है, क्योंकि जो केबल टावर ए बी है दो भागों में बट गया, क्योंकि भवन के शिखर से देखा तब 60 बना, फिर उसको भी 36 से मिलाया, तो सी डी 7 है तो ए भी 7 ही हो गया। ठीक है, तो इसको ई बी को मान लिया एच, तो ए बी बराबर ए प्लस ई बी हो गया। तो लिखते त्रिभुज ई डी बी में tan 60 लेने पर, ठीक है, tan 60 बराबर tan थीटा लंब बटे आधा, ठीक है, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, लंब क्या है ई बी, आधार डी tan 60, tan 60 का मान √3 बराबर ई बी को क्या मान दिया एच और डी को एक्स, यही तो माना है, इसके नीचे एक मान लिया, क्रॉस गुणा करा दिया, तो एच बराबर क्या हो गया √3 एक्स, इसको बना दिया समीकरण। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें त्रिभुज ए डी सी में क्या लेंगे tan 45, क्यों 45 है क्षैतिज के साथ, तो त्रिभुज ए डी सी में tan 45 लेने पर, tan 45 लेने पर tan 45 बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या है, यहां से देखिए कोण एंगल ए से, लंब आधार, लंब क्या होगा सी डी, आधार ए सी, लंब सी डी आधार ए सी, और tan 45 का मान 1 बराबर सी डी, सी डी का मान कितना है 7, और एसी का मान क्या माना एच एक्स, सॉरी एक्स, अब एक नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुणा ऐसे करा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आ गया 7। ठीक है, एक्स बराबर आ गया हमारा 7। अब क्या करना है, एक्स का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लाइन डाल के यहाँ पे आगे हम करते हैं, तो h बराबर क्या दिया है √3 एच ओ एक्स, सॉरी एक्स, तो h बराबर x का मान क्या निकला 7, ये होगा 7√3। ठीक है, h का मान भी हमें मिल चुका है, h का मान यानी ईबी, ईबी को ही तो h माना है, इसका मान क्या 7√3, और चाहिए क्या हमें, यानी कहा टावर की ऊंचाई, इसमें पूछा टावर की ऊंचाई क्या है ए बी, ए बी एक केबल टावर ही मानता, तो ए बी बराबर और ई बी को माना एच, और एच का मान निकला ई बी बराबर, ए बी बराबर क्या आया मिलेगा ए प्लस ई बी। ठीक है, और ए का मान पहले से भी आ गया कितना है 7 है, सी डी बराबर ए 7, तो ये हो गया 7 प्लस 7√3, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, तो यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस √3, ए बी बराबर, लिखना है केवल टावर की ऊंचाई
क्या आएगी, 7 ब्रैकेट में 1 + √3, केवल केवल टावर की ऊंचाई क्या मानी थी, AB बराबर 7 1 + √3 मीटर है। ठीक है, केवल टावर की ऊंचाई 7 इंटू 1 + √3 मीटर। √3 का मान रख के 1.73 रख के निकाल सकते हैं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई क्या थी, टावर क्या माना, AB। ठीक है, और इसमें भवन क्या माना, CD, यानी भवन की ऊंचाई CD दी है 7 मीटर, और सी और D से भवन के शिखर से टावर के ऊपर शिखर को देखने पर अवनमन कोण कितना बना, 60 डिग्री। तो कोण 36 के साथ बनेगा। तो बिंदु डी से 36 के साथ रेखा, यानी किस पे, AE पे डाल दी, AB पे, जो बिंदु E पे काटती है। ठीक है, यहां से यहाँ पे, तो AD CD और AE क्या है, समांतर है। तो AD CD 7 है तो AE भी 7 हो गई। और फिर कहा कि भवन के ऊपर से देखने पर केवल टावर के अवनमन कोण 45 डिग्री है यहाँ पे। फिर इसको 36 के साथ मिलाया तो AD AC को माना x, तो DE भी हो गया x। ठीक है, तो इसमें लिखा माना AB एक केवल टावर है और CD एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा, क्या भवन, जिसमें ED बराबर H और DE बराबर AE बराबर x मान लिया। ठीक है, तो CD बराबर AE बराबर 7, EB बराबर H और AC बराबर DE बराबर x, AB बराबर AE प्लस EB, क्योंकि AB जो है इतना और इतना, यानी AE प्लस EB ही तो होगा। तो त्रिभुज क्या, EDB में tan 60 लेने पर 60 लंब बटे आधार, लंब क्या है EB आधार DE, यानी EB को क्या माना H और आधार DE को x, H बटे x और tan 60 का मान √3, √3 के नीचे एक माने क्रॉस गुणा, यानी H बराबर √3x है, जिसको समीकरण है। फिर पुनः त्रिभुज ADC में क्या tan 45 लेने पर लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया CD आधार AC, tan 45 का मान 1। अच्छा, CD का मान क्या है 7, क्योंकि भवन 7 मीटर ऊंचाई है, तो 7 बटे x, x बराबर 7, x का मान समीकरण 1 में रख दिया तो क्या मिल गया हमें h, h आ गया 7 √3। फिर AB बराबर क्या, AE प्लस EB, और AE CD जो है 7 है, इसी के समांतर AE 7 है, तो AE प्लस EB, और EB क्या है, h माने h का मान निकल चुका है। इसको 7 + 7 √3 जोड़ दिया, 7 ब्रैकेट बाहर ले लिया तो 1 + √3, यानी केवल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 + √3। यह प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं।